हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम जानेंगे कि कलयुग में बहुतों को राम किस लिए प्रिय नहीं है। माय डियर फ्रेंड, राम तो त्याग की मूर्ति है, इसी कारण वो कलयुग में बहुतों के प्रिय नहीं है। हर युग अपने मूल्यों के हिसाब से आदर्शों और नायकों को चुनता और गढ़ता है। जिस युग के जो मूल्य होते हैं वैसे ही इस युग के प्रचलित आदर्श हो जाते हैं। आज के युग का सबसे बड़ा आदर्श है भोग, कंजम्पशन। तो इस युग को फिर ऐसे ही चरित्र, लोग, आदर्श, नायक पसंद आएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को खूब भोगा है, जिंदगी में खूब ऐश्वर्य पाई है। आज का जो आम आदमी है उसकी इच्छा तो ये है कि जितनी दुनिया में चीज़ें हो सकती हैं उन्हें भोगे, पर राम तो त्याग की मूर्ति है। किस तरह से वो लोगों को पसंद आएंगे? राम वो है जो पिता के कहने पर हाथ में आया सिंहासन ठुकराकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। आज का कौन सा इंसान, कौन सा लड़का, कौन सा बेटा ऐसा करने का साहस करता है? आज का हाल तो ये है कि तुम्हारे हाथ में जो चीजें नहीं आ रही हो, उस तुम जिसके लायक नहीं हो, तुम उसको भी किसी तरीके से छल कपट से हासिल कर लो। माय डियर फ्रेंड, राम एक अति साधारण व्यक्तित्व है। राम के चरित्र में कोई जगमगाहट नहीं है, चकाचौंध कर देने वाला कुछ नहीं है। उनके चरित्र में कोई बहुत बड़े बड़े चमत्कार नहीं है। भाई मरने को पड़ा है तो भी उसकी जान वो कोई चमत्कार करके नहीं बचा लेते। वो अब आश्रित हैं कि हनुमान जाएं और वैद्य से दवा पूछें और फिर वो दवा ढूंढे और फिर वो दवा लेकर आए। बहुत साधारण है राम। आज कौन साधारण रहना चाहता है? आज कौन आंसू बहाना चाहता है? आज कौन किसी गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरना चाहता है? आज तो हम चाहते हैं कि एक चकाचौंध भरी जिंदगी हो। आज तो हम वे सब कुछ चाहते हैं जिसमें उत्तेजना हो, जिसमें ताकत हो, और उस ताकत का इस्तेमाल करके हम दुनिया को भोग सकें और सुख पा सकें। माय डियर फ्रेंड, कभी व्यक्तिगत सुख की आकांक्षा नहीं रखी राम ने। राम वो है जिन्होंने जान लगा दी एक ऊंचे उद्देश्य और आदर्श के लिए। जब जीत ली सोने की लंका तो विभीषण के हवाले कर दी। उन्होंने रावण के ही छोटे भाई को लंका सौंप दी कि लो, तुम संभालो तुम्हारी चीज, तुम जानो, हमें लंका का कोई मोह कभी था ही नहीं। सोना हमें चाहिए नहीं था, धर्म की बात थी, इसीलिए हमने इसे जीता। माय डियर फ्रेंड, केवट के आंसू, शबरी के जूठे बेर। राम वो हैं जो कभी केवट के साथ बैठकर आंसू बहा लेते हैं, कभी शबरी के जूठे बेर खा लेते हैं। वे ये नहीं देखते कि कौन ऊंचे कुल का है और कौन नीचे कुल का है। जंगल जाकर वहां के निवासियों की ही सेना बना ली। ऐसे हैं हमारे राम। जानते बूझते उन्होंने कष्ट आमंत्रित किए। राम वो है जो जानते बूझते अपने ऊपर कष्ट आमंत्रित किए, पीड़ा से, कष्ट से गुजरते हैं। और आज का हर व्यक्ति हर समय सुख मांगता है, उन्हें प्लेजर चाहिए। ये युग हैप्पीनेस का पुजारी है और तुम्हें राम के चरित्र में हैप्पीनेस बहुत कम मिलेगी। ये युग मूल्यों के संक्रमण का युग है। आज ये तो छोड़ दें कि राम नहीं है। त्रासदी यह है कि इस युग की विडंबना यह है कि आज रावण भी नहीं है। ये युग मूल्यों के संक्रमण का युग है। जिधर देखो उधर चरित्र के बौने नजर आते हैं। कोई वजह है कि कबीर साहब जैसा मूर्धन्य ज्ञानी राम 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 और बस राम का ही नाम लेता रहता है? कोई वजह है कि गुरु ग्रंथ साहब में राम का नाम सैकड़ों हजारों बार आया है? उस राम को अगर आज हम मूल्य या सम्मान नहीं दे सकते तो हम सरासर गलत हैं। रामचरितमानस में यह बतलाया गया है कि जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे, लक्ष्मण जी ने तब
भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण में समुद्र को सुखा सकते हैं और फिर सागर से अनुनय विनय क्यों। भगवान राम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी भी होना जरूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। भगवान की मर्जी होती है। रामचरितमानस के बालकांड में भगवान विष्णु के रामावतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, किसी भी भ्रम में न रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं। इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। काम क्रोध मद लो सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। विभीषण जी रावण के पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए रावण को समझाते हैं कि काम क्रोध अहंकार लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। काम के वश होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है वो आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाएं। मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख शांति और उन्नति के लिए इन पापों की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, ऐसे होते हैं महान आत्मा। रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में यह चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद नहीं करते, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए ही जीते हैं। माय डियर फ्रेंड, आगे कह मृदु वचन बनाई, हमें अनहित मन कटुलाई, जाकर चित अधिक अहि गति संभाई, अस कुमित्र परी हरे ही भलाई। निष्किंधा कांड में भगवान राम ने मित्रों के लक्षण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है। चौपाई में लिखा है कि जो सामने से कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वे स्वार्थी होते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राय देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए। मोह सकल व्याधिन्य कर मूला, तिन्न ते ही पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। यह व्याधि से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम वात लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को त्यागना जरूरी है। समाज की भलाई के लिए राम काम करते हैं। जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। महान संत आपको अच्छे विचार देते हैं, जिससे आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। इस तरह से हम राम के चरित्र से यह जाने कि भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ में हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं। ये हमारे ही हाथ में है। लाभ तो हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर लें, वह भी जीव के ही अधिकार है।
जितना जीवन में मिले उसे हम कैसे जिएं, ये सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ में है तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे अपने हाथ में है। इस तरह से भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी ऊपर से नीचे सोने से मढ़ी हुई है, फिर भी हे लक्ष्मण यह मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे लिए तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। इस चौपाई से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वहाँ के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, वही दूसरों से आगे रहता है और वही सही माने में सच्चा मानव है और उसे सच्ची सद्गति मिलती है। आइए इन्हीं विचारों के साथ हम राम के आदर्श को आत्मसात करें। धन्यवाद।